हे एवरीवन, वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ प्लेसमेंट स्टॉक। जो हमारे आज गेस्ट है वो पीयूष कुमार है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी दो प्लेसमेंट स्टॉक कर लिया है, और आज जो हम बात करेंगे पीयूष जी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, उनके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा कि इनका जो बैकग्राउंड है वो अपना बैकग्राउंड पीयूष जी आप अपने बारे में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मेरा नाम पीयूष कुमार है। बेसिकली मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्लास 10th की वो पटना से ही हुई है। एकलव्य एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में स्कूल का नाम है, जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। और मेरी जो 12th हुई है वो भी सीबीएसई बोर्ड से हुई है। मेरे 10th के मार्क्स जो थे 84% थे, 8.8 CGPA। और जो 12th की मार्क्स थी वो 62% थी। और मैंने 2019 में 12th पास आउट किया और उसी साल मैंने बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में एडमिशन लिया। मेरा जो यहाँ पर एडमिशन लेने का प्रोसेस था वो बीसीसी के थ्रू हुआ था। यानी जो एक्चुअली बीसीसी ने मेरे को जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लिया था। और वही 2019 में मेरी एडमिशन हुई थी यहाँ पर। तो आपने इंजीनियरिंग लाइफ ही क्यों चूज किया पीयूष? आप देख सकते हैं कि अभी टेक का जमाना है। yes. और इंजीनियर्स आर रूलिंग द वर्ल्ड। तो घर से भी सुझाव था कि इंजीनियरिंग ही लेना चाहिए, और मेरा भी मन था कि इंजीनियरिंग लेना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो इनोवेशन का क्षेत्र है। और जहाँ इनोवेशन होता है वो जाहिर तौर पे है कि दिमाग का उपयोग ज़्यादा करना होता है और मन भी ज़्यादा लगता है और एक कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग लाइफ ही चुनी। और अब मेरे को इस बात पे अच्छा लग रहा है कि मैंने वो इंजीनियरिंग लाइफ चुनी है। मेरे को उस पर कोई अफसोस नहीं होगा। कोई अफसोस नहीं होगा। मेरे को ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे पीयूष जी बता रहे हैं कि इन्होंने जो इंजीनियरिंग लाइफ चूज किया उस पर कोई भी अफसोस नहीं, इनको इंजॉय कर रहे हैं इंजीनियरिंग लाइफ, और जो भी इनका सक्सेस है वो इंजीनियरिंग से हो रहा है। जो भी इन्होंने सोचा था वो यहाँ पे इनको फुलफिल मिल रहा है। तो हम बात करेंगे अब, जैसा कि प्लेसमेंट टॉक्स है तो हम बात करेंगे इनके प्लेसमेंट्स के बारे में कि इन्होंने कितने इंटरव्यू दिए हैं और कौन कौन सी कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आप कितने इंटरव्यू दिए हैं अभी तक? ऑन कैंपस ऑफ कैंपस मिला के 4-5 दे दिए होंगे। जो मेरा पहला था वो टीसीएस था। टीसीएस निंजा के लिए हुआ था, तो उसमें मैं रिटर्न निकला था। इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं थी तो वहाँ नहीं हुआ। फिर उसके बाद बेंगलोर की एक लोकल कंपनी थी कोडिटास करके। हाँ, तो उसमें भी रिटर्न निकला था। और उसके बाद फिर जीडी राउंड 1 मैंने क्लियर किया था। जीडी 2 में मैं अच्छा किया था। फिर उसके बाद एक और भी छोटे मोटे कंपनी थे, बट फिर उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुई। तो इसमें मैंने दो प्लेसमेंट में बैठा था, 2 ड्राइव में बैठा था। एक जो थी वो हाईटेक के लिए थी, वो बेसिकली कोर इंजीनियरिंग कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल की थी। तो उसमें मैंने क्रैक किया था। और फिर उसके बाद एचसीएल की हुई थी, तो हमारे कैंपस में हुई थी। तो एचसीएल में मैंने क्रैक किया था, वो मेरी दूसरी कंपनी थी, उसको मैंने क्रैक किया था। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका जो प्लेसमेंट हुआ, इंटरव्यू हुआ था वो 5 कंपनी के लिए सिलेक्ट हुआ था, बट 3 कंपनी में अनफॉर्चुनेटली ये मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन ये थके नहीं, ये हार नहीं माने, और इन्होंने लगातार 2 कंपनी का प्लेसमेंट क्रैक किया, जिसे हाईटेक बता रहे हैं ये, और दूसरा जो कंपनी है एचसीएल। तो इन्होंने किस कंपनी को सेलेक्ट किया और क्यों किया, उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली मेरा ब्रांच तो इलेक्ट्रिकल का ही, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बट मेरा जो अंदर से चाह है वो आईटी फील्ड में जाने का है। तो मेरा जो ज़्यादा मोटिव है वो आईटी फील्ड में जाने का, तो ज़्यादा चांस है कि मैं एचसीएल लूँगा। ओके। तो इन्होंने बोला कि एचसीएल इन्होंने चूज किया है, चूज करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि एचसीएल में जो कंपनी है या इनका जो पोस्ट है वो किस पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है? एज अ सिस्टम इंजीनियर उन्होंने हायरिंग करा था कैंपस में, और वही पोस्ट है मेरा।
ओके, तो इनका जो पोस्ट है वो सिस्टम इंजीनियर है। अब हम बात करेंगे जो एचसीएल में प्रोसेस क्या है एचसीएल में इन करने के लिए, वो जो सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है? आमतौर पे 3 प्रोसेस होते हैं या 3 वे हैं कोई भी कंपनी में इंटर करने का। तो पहला वे है कि ऑफ कैंपस, जिसमें आपको खुद कंपनी के पास जाना होता है एज अ ऑन स्पॉट जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर, या फिर आपको उसके वेबसाइट पे जाके कैरियर वाले पेज पे, कोई भी हर कंपनी का कैरियर पेज होता है, तो वहाँ पर जाके आपको खुद से अप्लाई करना होता है। तो ये पहला तरीका है ऑफ कैंपस। दूसरा है पुल कैंपस, जैसे हमारी कॉलेज है बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज भी एफिलिएटेड हैं। तो ये पूल कैंपस में क्या होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन AQ या DST वगैरह वो ऑर्गेनाइज करती है, उसमें बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आते हैं और वहाँ पर फिर प्लेसमेंट होती है। तो ये हमारा पूल कैंपस का ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, जिसमें कंपनी कॉलेज आती है और वहाँ पर अपना लाइक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करती है, जैसे रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो इस बेसिस पे फिर वो बच्चों को हायर करती है। तो ये तीसरा प्रोसेस हुआ और मेरा तीसरा प्रोसेस के थ्रू हुआ था दोनों। तो आप जैसे ही इंटरव्यू में बैठे होंगे, उनके सामने बैठे होंगे, तो किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा आपको, आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि मेरे मन में थोड़ा डाउट था कि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ और कंपनी जो है वो IT फील्ड से है, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि लाइक मेरे को प्रेफर करेगी ये कंपनी में। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सबको एक तौर पे ही देख रही थी, एक तराजू पे ही सबको एक साथ देख रही थी। तो ये मेरा एक डर था, तो वो इंटरव्यू के साथ दूर हो गया। और दूसरा था कि कंपनी जो है कि वो IT वाले थी, तो IT से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगी, तो इसका भी डर था थोड़ा ज़्यादा। बट उन्होंने वैसा कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख रही थी, बेसिक नॉलेज देख रही थी। और वो ज़्यादातर वो चांसेस थी कि लाइक कम्युनिकेशन चेक कर रही थी। तो ये थोड़ा बहुत डर था और बाकी। तो आपने अपने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाया और कैसे आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव किया? तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को IT फील्ड में जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं एक बार क्या था कि क्रोम पे सर्च कर रहा था कि IT फील्ड में जाने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट रहता है, या कौन सा लैंग्वेज, या कोई भी लाइक HTML भी लैंग्वेज है लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं, तो कोई भी लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज बेस्ट रहेगा। तो उसमें मैंने कोरा पे एक स्टोरी पढ़ी, उस पर लिखा था कि ना C++ ना जावा, जो इंग्लिश की लैंग्वेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है कोई भी प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए, यानी कम्युनिकेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग कंपनी कभी कभी बोलती है कि आप हिंदी में बात कर सकते हो, बट लाइक प्रेफर करो कि इंग्लिश। मैं समझ सकता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट जब हम कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट